नमस्कार। वैसे तो किसी भी राजनीतिक दल की रैलियां होती हैं तो ज़्यादातर आप घर पर वो देखते हैं जो स्टेज पर बड़े नेता बोलते हैं। दो चार बार आप भीड़ देखते हैं, कितनी भीड़ आई है, भीड़ का उत्साह देखते हैं और नेताओं के बयानात और उनकी बातों को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं मंच या नेताओं से ज़्यादा जनता के बीच में घूमता रहता हूँ, रैलियों के अलग अलग रंग देखने की कोशिश करता हूँ और मुझको लोग ऐसे टकरा भी जाते हैं। हनुमान चालीसा तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। देश के ज़्यादातर लोगों को हनुमान चालीसा, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को याद भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब के तौर पर भी हनुमान चालीसा है। मैं अभी इधर से गुजर रहा था, कुछ भाई यहाँ पर खड़े थे, उनके हाथ में मैंने जब ये देखा तो ये मजदूर चालीसा है और ऊपर आप देख रहे हैं हसुआ बाली यानी कि कम्युनिस्ट लेखक आरपी वर्मा इसके जो है उन्होंने मजदूर चालीसा लिखा है। आपको राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी के तौर पर आपको पता ही है कि कम्युनिस्टों का क्या मानना है धर्म को लेकर। वो हमेशा किसान और मजदूर की बात करते हैं। वो राष्ट्रीयता से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, इंटरनेशनलिज्म की। वो कहते हैं कि समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है और दो वर्गों में एक वर्ग शोषित है और दूसरा वर्ग शोषण करने वाला है। तो मैंने देखा तो मजदूर चालीसा, तो मैंने सोचा हनुमान चालीसा तो आप सुने ही हैं, आपको याद भी होगा, मुझे भी कुछ लाइनें याद हैं, पूरा तो नहीं याद है। लेकिन अब आप हनुमान चालीसा सुनिए, सुनाइए तो। सॉरी, मजदूर चालीसा सुना रहा हूँ आपको। आप कहाँ के हैं? मैं बिहटा से हूँ, पटना जिला के पास है। हाँ जी जी जी। क्या नाम है आपका? नाम है विनोद सिंह और आरपी वर्मा जी ने इस किताब को लिखा है, मजदूर चालीसा को, और मैं उसका चंद पंक्तियां आपको सामने सुपुर्द। पूरा चालीसा सुनाइए। खटते खटते मर रहे हैं मजदूर और किसान, बिना कमाए मौज करे पूंजीपति धनवान। ए भाई पूंजीपति धनवान, सभी दुखों की खान है पूंजीवादी राज, इसे मिटाए सहज श्रमिक मजदूर समाज। ए भाई मजदूरों का राज, दर्द दर्द की ठोकर खाते फिरते आज जवान, दर्द दर्द की ठोकर खाते फिरते आज जवान, कहीं न मिलती नौकरी गंवा रहे हैं जान। ए भाई गंवा रहे हैं जान, जाति धर्म के जाल में उलझे सारे लोग, समझ नहीं आता इन्हें कौन लगाता रोग। ए भाई कौन लगाता रोग, माल मवेशी हो गए हैं संसद और विधायक, माल मवेशी हो गए हैं संसद और विधायक, 30-40 करोड़ में बिक रहे हैं नायक। ए भाई बिक रहे हैं नायक, जनता जाए भार में नेता मौज मनाए, सत्ता का सुख भोगते अच्छे दिन आए। ए भाई अच्छे दिन आए, जनता नेता से करे हर दिन एक सवाल, कहाँ गई सब नौकरी हम के ओ बेहाल। ए भाई हम के ओ बेहाल, इन दोहों को साथियों पढ़िए ध्यान लगाई, निश्चित ही निज दुख का और मर्म यही मिल जाई। ए भाई मर्म यही मिल जाई, पूंजीपति के जाल में फंसा हुआ है देश, बदल बदल कर आ रहे हैं रोज पुराना भेष। ए भाई रोज पुराना भेष, इनके जाल को तोड़ कर हो जाओ तैयार, अपनी ताकत से बढ़ो जनता करे पुकार। ए भाई जनता करे पुकार। चालीसा बहुत लंबा है। बिल्कुल सत्य बात है, और जनता को जो तकलीफ है, किसान मजदूरों का तकलीफ है, और राज सत्ता में जो खेला खेल रहे हैं लोग, उन लोगों का चरित्र को उजागर किया गया है। तो हनुमान चालीसा भी याद है कि नहीं आपको? हाँ
हाँ हाँ याद है, लेकिन वो भूला जाते हैं, कारण कि उसको मैं हमको मजा नहीं आता है जो यथार्थ से है, यथार्थ कहीं नजर नहीं आता है, इसे मान लेते हैं। अरे देख रहे हैं रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, कितना मोदी जी कह रहे थे कि बिहार एकदम उसको मगन है और जश्न में डूबा हुआ। तो मुझे मुफ्त का भोज, मुझे मुफ्त का राशन, झूठ का भाषण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हर खेत को पानी, हर हाथों को काम चाहिए, हर खेत को पानी, हर हाथों को काम चाहिए, चाहिए बिहार वासियों को और देशवासियों को। आप क्या करते हैं? मैं भी एक कवि हूँ और एक फार्मर हूँ, किसान हूँ। किसानों की दशा दिशा कुछ सुधरी? सुना दे काहे को दूगो, सुनिए क्या काहे को जैसा तनी आधार पूरा पोथिया पतरा लेके चले। चलिए हम तो गांव देहात के लोगों से घूम फिर के बाद हाँ सुना देते हैं सर। कई कविता लिख दी है यार। देखिए एगो सुना देते हैं। सुनिए। मैं इस गांधी मैदान में और गाता हूँ, लिखता हूँ क्यों कि जो सोए हैं सदियों से जगाने चला हूँ, अंधेरों में दीपक जलाने चला हूँ। मैं अकेला टिमटिमाता अदना सा तारा पर ग्रह और नक्षत्रों से टकराने चला हूँ। जहां न पहुंची अब तक ज्ञान की किरण, वहां शिक्षा का अलख जगाने चला हूँ। आप कहाँ से आए? हम हाजीपुर से हैं। हाजीपुर में बार के लड़ेगा? देखिए ना, अब कौन लड़ेगा से अभी तक क्लियर नहीं है। अब चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे। सिटी पर तो झगड़ा है चाचा भतीजा, तो अभी क्लियर तो नहीं है। कौन लड़ेगा तो मजबूत रहेगा? मजबूत चिरागे पासवान है। चिराग पीएम के बैठक में वो रैलिया में कल नहीं गए? वो उनको कुछ दिक्कत है नीतीश जी से। आप चिराग के साथ हैं? नहीं, हम तो आरजेडी के साथ है। लेकिन चिराग मजबूत पड़ेगा। हाँ, चिराग वोट तो उसी के नाम पर है। तो क्या चिराग आ सकते हैं इधर भी? आ सकते हैं तो उनका स्वागत है, वो आएंगे तो स्वागत है। क्या होगा बिहार में लोकसभा चुनाव? लोकसभा में हम लोग टाइट हैं। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, वाम दल मिलके हम लोग अमरी टाइट है, समझे? उन्नीस से ज्यादा अबरी मोदी जी का टाइट है। नहीं, मोदी जी टाइट नहीं है। मोदी जी कहते हैं, सुनिए सर, धरिए किताब, कहते हैं कि मैं एक अकेला सब पर भारी। लेकिन उन्होंने वहां देखिए उत्तर प्रदेश में 4 गो साथी, बिहार में 4 गो 5 गो साथी, वो अकेला कहाँ है? अकेला है तो वो अकेला लड़के दिखा दे। उससे ज्यादा अगर आरजेडी का वोट नहीं होगा तो मैं मोदी जिलवा लूंगा। हाँ बोलिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन में वो भी तो हर जगह बना रहे हैं? बना नहीं रहे हैं, लेकिन उस सीना तय पर ठोकते हैं कि मैं अकेला, तो ये कहलाया। अगर उनको, मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि हिम्मत है तो वो अकेला करके दिखा दे। नहीं हरा दिया तब कोई बात नहीं है। तो नीतीश के साथ मिल के मजबूत हो गए ना? नहीं, नीतीश जी के पास वोट नहीं है। नीतीश जी हमने गए, हाँ नीतीश जी गए, उनका वोट नहीं है। और मोदी जी की मजबूरी है, विकास नहीं है, तभी तो बार बार भागकर गठबंधन कर रहे हैं। जिसको विकास का वादा, लालू जी अब तेजस्वी जी नहीं किए नीतीश जी से। नौकरी दे रहे हैं, देखिए सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ वो आए थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि सांप्रदायिक शक्तियों को तोड़ना है और हम लोगों को राष्ट्रीय जनगणना कराना था, युवाओं को रोजगार देना था। हमारे नेता इसलिए मिल गए कि अभी तो डिप्टी सीएम थे, तब तो जो 17 सालों में काम नहीं हुआ, वो 17 महीना में काम करके हमारे तेजस्वी जी दिखा दिए। इसी के कारण नीतीश कुमार भाग गए, पलट गए। ले रहा है क्रेडिट तेजस्वी, सही बोला था नीतीश कुमार, तेजस्वी ले रहा है क्रेडिट नौकरी का, हमको क्रेडिट नहीं मिल रहा है सर, इसलिए भागे हैं। तो क्रेडिट ले रहा है तेजस्वी। अरे भाई तो काम करेगा वो, तब आप लीजिएगा क्रेडिट।
17 साल में आप कुछ नहीं किए। आपके साथ था ना बीजेपी 17 साल, कहाँ थे आप? कहाँ थी नौकरी? 17 महीना में तेजस्वी सर मात्र 17 महीना में सर एक दिन में सर 1,35,000 सर बटा गया इसी का जिम्मेदार में नियुक्ति पत्र मास्टरों का। सर एक दिन में 1,35,000 सर अपने हाथ से बांटे। कहाँ थे नीतीश जी? सर यानी पूछ लीजिए इसमें कि कौन कौन जात है। कहते हैं कि MUI रहता है। आप पूछिए जनता से कि खाली MUI है कि और अदर है। यही तो कहते हैं कि खाली MUI का पार्टी है। तो आप पूछिए यहाँ जितना जनता है उसे पूछ लीजिए कि माई बाप भी है, सर A to Z भी है, सर A to Z भी है इसमें। 2.25 लाख जो नौकरियां मिली है सिर्फ MUI के लोगों को मिला है, सभी जाति धर्म के लोगों को मिला है। यह सरकार है, संकल्प है कि नौकरी देना है। आज देश में देख लीजिए चारों तरफ आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सारे तरफ स्टूडेंट, हर जगह पेपर लीक हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी सिर्फ 39 सीट यहाँ से ले गए पिछले बार बिहार से और सिर्फ रैली करने आते हैं चुनाव में और कुछ नहीं करते हैं। अगर बिहार में कोई 5 साल में कोई एक भी काम गिना दे तो बताया जाएगा, एक भी काम नहीं। 39 सीट यहाँ से ले गए हैं। और यही मोतिहारी बेतिया में आए थे, बोले थे चीनी मिल, हम चीनी मिल चालू करेंगे, उसी का चीनी का चाय पीऊंगा, लेकिन आज तक मोदी जी अभी जो मौसम देख रहे हैं, बूंदा बूंदी बारिश हो रहा है। एक कृष्णा अवतार है तेजस्वी यादव। कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था बारिश हुआ था। कृष्णा अवतार आज जन्म हो रहा है। कृष्णा अवतार है। रैली साबित करता है कि जितने भी आताताई लोग हैं, जो झूठा है, मकारी है, भ्रष्टाचारी है, ये रैली से उस सब का खात्मा हो जाना एकदम तय है। और तेजस्वी कुछ और रंग लेके मैं हाजिर होता रहूंगा। अभी नमस्कार।